कामरान अकमल साहब, इससे पहले कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के स्क्वाड पर मज़ीद गुफ्तगू करें या दीगर 7 टीमों के हवाले से आपकी राय जानने की कोशिश करूं, ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान। तो इस तनाजुर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेमीफाइनल में कामरान अकमल किन 4 टीमों को देख रहे हैं और फाइनल किन 2 टीमों का? देखिए, बीइंग पाकिस्तानी मेरी तो ख्वाहिश है हमारी टीम पहले है, वो उनको क्वालिफाई करना चाहिए सेमीफाइनल में। और हमारे ग्रुप में इंडिया बड़ी मजबूत टीम है, न्यूजीलैंड बड़ी मजबूत है। अगर पाकिस्तान ना हुई, क्वालिफाई ना कर सकी, तो मेरे ख्याल से इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी। दूसरी जो पूल में है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी मजबूत टीम थी। आप देखें उनके 2 मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं। कप्तान कमिंग्स अब चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी वीक टीम हो गई है। मुझे लग रहा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दूसरे पूल में क्वालिफाई करेगी। कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक आपने देखा और दीगर टीमों का भी, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक हरीफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा या नहीं? जिस तरह हमने देखा जनूबी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये जो हमारे फास्ट बॉलर थे वो हमारे जीत की ज़मानत बने, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर उतनी हार्ड एंड बाउंसी पिचेस नहीं होंगी, यहाँ पर बॉल ऊपर नहीं आएगा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ खतरे मुख्तलिफ सूरत हाल होगी? देखिए, डेफिनेटली होगी। कंडीशन बड़ी मैटर करती है। हमें साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में हमारे फास्ट बॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके दिखाई है, हमें सीरीज़ इतने अरसे बाद जितवाई है, और जो हमें ज़रूरत भी थी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। लेकिन उनके साथ आप एक ऑप्शन और दे देते ना उनको इजी रखने के लिए, स्पिन आप स्पेशलिस्ट 2 रखते तो और ज़्यादा अच्छा होना था यहाँ पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी फास्ट बॉलिंग इसलिए सर्वाइव कर जाएगी, रिवर्स स्विंग का बड़ा चांस होगा, ड्राई कंडीशन होगी, पिचेस आपको पता है कि ऐसी नहीं बाउंसी नहीं होगी। यहाँ पे हमारी जैसे पेस है शाहीन शाह की, आप देखें पेस वापस आई है, 140 प्लस उसने बॉलिंग की है। नसीम शाह, हारिस राव बड़ा अच्छा है, हुसनैन है, तो ये सारे जो बॉलर्स हैं ना, ये रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। फिर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है फ़हीम, उसको क्या हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मुझे लग रहा है कि वो 11 में अब डालना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर, ऑलराउंडर के बगैर आप टीम कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर आप इन बिटवीन फंसे रहेंगे कि हमारे पास कंप्लीट फास्ट बॉलिंग नहीं है, 4 फास्ट बॉलर्स नहीं है, स्पिनर आपके पास 1 है। हाँ, स्पिनर कोई दूसरा होता तो मैं कहता 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें अच्छा करना चाहिए। हमारी कंडीशन है, सारी क्रिकेट हम लोग यहाँ पे खेले हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स खेले हैं, हर वेन्यू का पता है। तो मेरे ख्याल से जैसा कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, उसको बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है, टीमें बड़ी इंटेंट के साथ खेल रही हैं, कंडीशन के मुताबिक खेल रही हैं, तो हमें भी उसके मुताबिक ही अपना गेम प्लान बनाना पड़ेगा। कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में माजी में क्या होता रहा है, कहानियाँ आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर में बंद कमरों में क्या होता है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फैसले कैसे होते हैं, कौन करवाता है, इस पर भी आप काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। मुझे ये बताइए, जो आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, माजी में आप भी टीम का हिस्सा रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी का ये भी शिकवा था कि भाई हम जिस प्लेयर को डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस पर टीम में भेजते हैं, कोच कप्तान उससे खुश नहीं होता, तो वो बेचारा पानी पिलाकर ही वापस आ जाता है, दौरा ख़त्म हो जाता है। या अगर किसी खिलाड़ी को हम टीम में शामिल कर भी लेते हैं तो कप्तान जो है ना, माजी में इस तरह होता रहा है कि टूर पर जाके वहाँ से अपनी मर्ज़ी से वो टूर सिलेक्शन कमेटी किसी खिलाड़ी को बुला लेती थी और इस तरह टीम बन जाती थी। तो इसीलिए जो है वो बैलेंस रहा है, इसलिए सिलेक्शन कमेटी अपनी राय का इज़हार कर रही है। देखिए, बैलेंस इसमें मैं नहीं समझ रहा कि आप सर टोटली सिलेक्शन कमेटी 11 बनाए, कौन ओपन करेगा वो सिलेक्शन कमेटी वो भी डिसाइड करेगी। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनली मेरी नज़र में लेके नहीं चल रहा, अपने सिस्टम को भी, अपनी क्रिकेट को भी, मैनेजमेंट को भी, बस जो दिल में आता है कोई कान में डाल देता है तो वो बातें करना शुरू कर देता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, माजी में जो भी होता रहा है, आप देखें कि अभी रिसेंटली हम लोग भी खेले हैं, सिलेक्टर्स 15 बना के दे देते हैं, कप्तान भी चाहेगा कि मेरी टीम बेस्ट बने 11 की कंडीशन के मुताबिक, कोच भी चाहेगा। देखिए, ये माजी में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, अभी क्यों हो रही हैं? अभी फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा बना हुआ है पाकिस्तान टीम में। आपको जो पसंद है आपके वो प्लेयर्स खेलेंगे, वो 11 में भी रहेंगे, जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस हो उनको वो हिलाएगा कोई नहीं, रेस्ट कोई नहीं करवाएगा, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खिलाया जाएगा, ना भी हो फिर भी खेलता जाएगा, इंजरी के साथ आप कैरी करते रहेंगे। ये मसाले हमारे सामने, जिसकी वजह से आपका सिस्टम वीक हुआ, आपके लड़के दूर हुए हैं, आप लड़कों का कैरियर
क्या नाम है ख़राब करते हैं, तो ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। ये मैंने देखी हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ से, इस माइंडसेट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो करता धरता डिसीजन लेने वाले हैं, उनका पहले फोकस पाकिस्तान के लिए करें कि पाकिस्तान के लिए आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। मैं भी हिस्सा सिलेक्शन कमेटी का रहा हूँ, जितना अर्सा रहा हूँ अपनी ऑनेस्टी के साथ। जो मेरे साथ कुलीग रहे हैं, जो हेड रहा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जिस पे कहा कि ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने पूरा बैक किया। तो पाकिस्तान को सामने रखते हुए ये काम होने चाहिए। ये कोई किसी की घर की टीम नहीं है, किसी ने अपनी मर्ज़ी से नहीं चलानी, पाकिस्तान को सामने रखते हुए चलानी है। तो फिर ही जाके चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी क्रिकेट ऊपर जाएगी। कहाँ पे क्रिकेट थी? हमारे बड़ों ने इस हाल पे तो नहीं ला के हमें दी थी, उन्होंने तो टॉप लेवल पे ला के हमें पकड़ाई थी, उसके बाद इनके पास आई थी। तो कहाँ पे आ गई है? कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान की टीम का हाल क्या हुआ है? टेस्ट हम लोग 4 साल के बाद जीत रहे हैं, होम सीरीज़ जीत रहे हैं। इंडिया की टीम अब फर्स्ट टाइम वाइट वॉश हुए हैं अपने मुल्क में, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में। तो हम लोग अपने मुल्क में 4 बार हो गए हैं। कौन सोचने वाला? T20 कहाँ पे थे नंबर 1, हम आप देख लें नंबर 9 पे टेस्ट क्रिकेट में आ गए हैं। वनडे हम कहाँ कितने अरसे बाद कोई बड़ी टीम से सीरीज़ जीतते हैं। तो ये क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए जो डिज़र्विंग है, आप अपने सिस्टम को वीक करते हैं, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देंगे, अहमियत देंगे। आपके सिलेक्टर्स डोमेस्टिक क्रिकेट का 5 राउंड हो गए हैं, एक बंदा नहीं आया, कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं आया। देखे आके ग्राउंडों की क्या हालत है, प्लेयर्स कौन सा किस सिचुएशन में खेल रहा है, क्या परफॉर्मेंस की हुई है। स्कोर कार्ड देखे तो आप किसी को भी कह दें कि यार ये टीम बना दे, वो तो बना देगा। जब तक आप ग्राउंड में मौजूद नहीं होंगे 9 to 5 उतनी देर आप सिलेक्शन अच्छी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे बंदे लाने चाहिए जो टाइम दें, ग्राउंड में रहें, देखें अपने सिस्टम को, फिर ही जाके सिस्टम बेहतर होगा। प्लेयर्स बनेंगे, प्लेयरों में कॉन्फिडेंस होगा, इनकरेज होंगे प्लेयर्स के भाई हमें देखने के लिए आ रहे हैं। कोई भी नहीं आ रहे, देख रहा, बाहर बैठे रहते हैं, घंटा घंटा अंपायर से इजाज़त दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कौन नोटिस करेगा? मुझे एक बात बताएं ना, यही हाल है जो पाकिस्तान की क्रिकेट का इस वक्त हुआ है।